हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि आज जो है एडमिट कार्ड गेचू का रिलीज़ हुआ है 2020 का। तो मैं यहाँ पर जो है आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताने जा रही हूँ कैसे आपको ऑफलाइन मोड में पेपर सॉल्व करना है, या फिर अगर आपको ऑनलाइन मोड मिला है सीबीटी मोड, उसमें कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। एंड सीबीटी में कैसे क्या चीज़ें करनी हैं, आपको जो है कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, आपको जो है वहाँ पर क्या ऑप्शंस क्लिक करने हैं और क्या क्लिक नहीं करने हैं, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। सो ये वीडियो जो है आप एंड तक देखें। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द ऑफलाइन मोड, पेन पेपर मोड जो है ये जो है 2020 के एडमिट कार्ड की ओरिजिनल कॉपी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर टेकिंग द ऑफलाइन टेस्ट। तो पहला इंस्ट्रक्शन तो कॉमन है दैट कि आपको जो है मतलब पूरे सेंटर को, फ्लोर को, वॉल को, डोर को, गेट को, इन सबको जो है सैनिटाइज कराया जाएगा। इसमें क्या होगा कि मतलब ये आपको इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि आप वहाँ पे जाओगे, आप सेफ रहोगे। बस आपको जो है कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। आपको क्या करना है, आपको 2 मीटर की दूरी बना करके रखनी है जब भी आप लाइन में खड़े रहें। एंड पूरे समय जो है आपको फेस मास्क वेयर करना है। ठीक है, आपको जो है फेस मास्क लगाए रहना है, आपको वो नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, अपने पास जो है हैंड सैनिटाइजर रखना है एंड टाइम टू टाइम जो है अपने हाथ सैनिटाइज करते रहने हैं। एंड जो आपका सिटिंग प्लान बनाया गया है वो भी ये इंश्योर किया गया है उसमें भी कि हर कैंडिडेट के बीच में 6 फीट की दूरी रहेगी। ओके, अब जो है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है वो आप यहाँ देख सकते हो। कैंडिडेट शुड ऑलवेज बी वियरिंग मास्क एंड कंसिडरिंग द पेंडेमिक शुड कैरी विद देम इन एडिशन टू एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या कैरी करना है वो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर के जाना, एग्जाम में मत भूलना। एडमिट कार्ड, साथ में जो है एक पेन, पेन कौन सा, डॉट पेन, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन, ब्लू या ब्लैक। आई प्रेफर यू टू टेक ब्लैक पेन, बट जो है आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन में से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जेल पेन मत ले जाना, आपको बॉल पॉइंट ही लेके जाना है। एक आईडी कार्ड रखना है, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल है वो रख सकते हो। इन तीनों में से आई प्रेफर आधार कार्ड आप लेकर के जाओ। अगर आधार कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है तो आप जो है पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो। नेक्स्ट जो है आपको मास्क लगाए रखना है, ग्लव्स भी आप प्रेफर करोगे, आप ग्लव्स लेकर के जाओ अपने, ठीक है। और अपना खुद का पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर के जाओगे, ठीक है। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आपको पानी पीना है, अगर प्यास लगती है बार बार, तो आप अपना पर्सनल वाटर बॉटल कैरी करेंगे एंड पर्सनल हैंड सैनिटाइजर कैरी करेंगे। इसके अलावा जो है और कुछ भी आपको परमिट नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स को ये भी एडवाइस दी गई है कि आप आरोग्य सेतु ऐप जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। स्टिल एक चीज़ और बोला गया है कि आपको जो है फ़ोन वहीं पर स्विच ऑफ करके सबमिट करना होगा। फ़ोन जो है एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। आप फ़ोन जो है एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। और अगर आप लेके जा रहे हो, कैरी कर रहे हो, तो आपको जो है अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके जो डेजिग्नेटेड लोकेशन होगा वहाँ पर सबमिट करना होगा अपना मोबाइल फ़ोन। सारे स्टूडेंट्स की थर्मल स्कैनिंग होगी। सारे स्टूडेंट्स को 90 मिनट्स, देखो ये सारा प्रोसीजर करने में समय तो लगेगा ही, तो आपको 90 मिनट्स पहले रिपोर्ट करना है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम टाइम इस एडमिट कार्ड पे लिखा है 8:30 लिखा है, 8:30 के 90 मिनट्स बिफोर, ठीक है, मीन्स 1.5 घंटे पहले। इसका मतलब ये है कि 7 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 7:10 तक आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। प्रिफर किया गया है 90 मिनट्स बिफोर, आप 7 बजे तक अपने एग्जामिनेशन सेंटर में रीच कर जाइएगा। अब इसके बाद आप देखो कि यहाँ पर लिखा है मस्ट कैरी विद देम आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट। सीधी सी बात है, आप आधार कार्ड लेकर के जाओगे। अगर आधार कार्ड या फिर कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लेके जाओगे तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। एक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर के जानी है, ठीक है, वो भी आपको अपने एडमिट कार्ड पे पेस्ट करके लेके जानी है। यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो है बिल्कुल वही फ़ोटोग्राफ आप लेकर के जाओगे अपने एडमिट कार्ड पे, बिल्कुल सेम वही फ़ोटोग्राफ पेस्ट करोगे। अगर आपके पास वो फ़ोटोग्राफ नहीं है तो काइंडली अभी इतने दिन हैं आप बनवा लो वो सेम फ़ोटोग्राफ।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जब आप पेस्ट कर लोगे आपको बिल्कुल क्रॉस सिग्नेचर करना है। मीन्स पेपर एडमिट कार्ड के ऊपर से अपनी फ़ोटोग्राफ तक आपको साइन करना है, ठीक है। इसको हम सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं। फिर क्या बोल रहा है, कैंडिडेट्स जो है कोई भी टेक्स्ट मटेरियल, प्रिंटेड, हैंड रिटन पीस ऑफ पेपर, कैलकुलेटर, ध्यान रखना कैलकुलेटर नहीं लेके जाओगे, डिजिटल वॉच भी पहन के नहीं जाओगे, कोई भी स्लाइड रूल, लॉग टेबल, पेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कुछ भी नहीं, ठीक है। आप जो है कोई भी डिजिटल वॉच पहन के नहीं जाएगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखो, मैं तो ये कहूँगी कि एक्स्ट्रा कोई सामान लेके मत जाना, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो। एग्ज़ाम के पहले वाले दिन तक पढ़ाई करना, कोई भी बुक कॉपी कुछ भी बैग वैग कैरी मत करना, ताकि कहीं पे भी रखने का झंझट ही ना हो। आप जो है नॉर्मल बस अपना जो कैरी करना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, सिर्फ उतनी ही चीज़ें लेकर के जाना, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही आपका बैग रखवा दिया जाएगा एंड वो जो है आपको अपने रिस्क पे रखना होगा। अगर खो गया तो सेंटर वालों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आपको जो है सारी डिटेल्स OMR शीट पे फिल करने के लिए ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। पेंसिल यूज़ नहीं करना है अपनी OMR शीट पे, आपको पेंसिल यूज़ नहीं करना है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जो भी टेक्स्ट बुकलेट पे क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, अपनी ही सीट पे बैठना है। डेस्क पे जो स्लिप लगी है उससे जो है 2-4 बार अपना एडमिट कार्ड मैच कर लेना कि सेम रोल नंबर है ना। अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट है तो ये मत सोचना कि मैं उसकी जगह पे जाके बैठ जाता हूँ, आपको अपनी ही सीट पे बैठना है। आपको OMR शीट को फोल्ड नहीं करना है, उस पर कोई भी निशान नहीं बनाना है, ठीक है। आपको जो है उसमें OMR शीट में जो एक बार आपने गोला बना दिया, सर्कल बना दिया, उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, उस पर आप ब्लेड नहीं चला सकते, इरेजर नहीं चला सकते, या फिर जो है आप जो वाइटनर यूज़ करते हो वो वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते। आप वाइटनर, इरेजर ये सारी चीज़ें लेके ही मत जाना। ब्लेड भी यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स कट नहीं कर सकते जो एक बार आपने गोला बना दिया। आप जो है अपनी क्वेश्चन बुकलेट और OMR की जो कार्बन कॉपी है वो अपने साथ घर ले जा सकते हैं। ध्यान से सुनो, OMR शीट जो मिलेगी उसके साथ जो है उसकी एक कार्बन कॉपी पीछे रहेगी। आप जब ऊपर अपनी मेन कॉपी पे सर्कल्स बनाओगे तो वो पीछे वाली कॉपी पे ऑटोमेटिकली सर्कल्स बनते चले जाएंगे एंड वो जो एक एक्स्ट्रा कॉपी है आप जो है क्वेश्चन पेपर के साथ उस शीट को अपने साथ लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको किसी से बात नहीं करना है, आपको किसी से क्वेश्चन नहीं पूछना है, चीटिंग नहीं करनी है, टेस्ट बुकलेट पास नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। और अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एंड एग्ज़ाम के दौरान पूरी साइलेंस मेंटेन करनी है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप सेंटर सुपरिटेंडेंट को अप्रोच कर सकते हो, ये नहीं कि आप कूद करके चले जाओ एग्जाम क्लासरूम के बाहर और जाकर के बुला के लेके आओ या मिल के आओ। आप जो है जो भी टीचर आपके क्लास में प्रेजेंट होंगे आप उनसे बात करेंगे, आप उनको जो है बताएंगे कि मुझे ये दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है, admit card has been issued does not imply that the candidature has been finally accepted by the university। सीधी सी बात है, एडमिट कार्ड आपको मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है। यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं लाइक एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, ठीक है, इन सब को भी ध्यान रखती है और ये जो है मैच करेगी। आप जो प्रूफ लेके जाओगे, आप जो आईडी कार्ड अपने साथ लेके जाओगे उससे जो है उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो है काउंसलिंग के टाइम पे ये मैच करेंगी। अगर जो है आपने कुछ और अपने एडमिट कार्ड में लिख दिया है एंड आपके पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं है तो फिर वो माना नहीं जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही क्लासरूम छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेपर ख़त्म कर दिया क्लास से बाहर निकल के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको जो है अपने OMR शीट पे साफ साफ अपना रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, क्वेश्चन की बुकलेट पे एक सीरीज होती है उसको मेंशन करना है, अपने सेंटर का कोड, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सेट नंबर, कोर्स, सब्जेक्ट, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें जो भी वेकेंट पोजीशन होगी उस पर आपको फिल करना है, ठीक है। और
स्टूडेंट्स को ये भी एडवाइस किया गया है कि आप टाइम टू टाइम अपना पोर्टल चेक करते रहें बाकी की अपडेट्स के लिए। एक बात और ध्यान रखना कि ये एडमिट कार्ड जो है आपको एडमिशन तक अपने संभाल के रखना है। अगर एडमिशन के पहले ये खो गया, ठीक है, आपकी जब काउंसलिंग होती है रिजल्ट आने के बाद, उसके पहले ये खो गया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है, आपको उस समय तक इस एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है। ये नहीं कि एग्जाम दिया और फाड़ दिया, एरोप्लेन बना के उड़ा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जितने भी पॉइंट्स थे ये था ऑफलाइन मोड स्टूडेंट्स के लिए। अब जो है मैं बात करने जा रही हूँ ऑनलाइन। आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन मोड आपका सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपको कंप्यूटर यूज करना है। इस बार हुआ क्या है कि बहुत बच्चों को तो ऑफलाइन मिल गया है जिन्होंने ऑनलाइन फिल किया था, बट इट्स ओके, आपको जो भी मिला है आपको एग्जाम देना है, क्वेश्चन सेम रहेंगे, आपको जो है अटेम्प्ट करके आना है बस। तो ऑनलाइन मोड जिनको मिला है वो इसको ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शंस को, रूल्स को समझ लें। ओके स्टूडेंट्स, जिनका ऑनलाइन मोड है उनके लिए भी अब मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बता देती हूँ। देखो, स्टार्टिंग के कुछ इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सेम हैं कि पूरा सेंटर क्लीन किया जाएगा, आपको 2 मीटर की दूरी बना करके रखनी है, आपको फेस मास्क यूज़ करना है, अपना हाथ जो है हैंड सोप से धोना है या फिर बार बार हाथ को सैनिटाइज करना है। जो सिटिंग प्लान बनाया गया है वो 6 फीट की दूरी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। स्टूडेंट्स को जो है मास्क वियर करे रहना है, ठीक है, मास्क आप नहीं उतार सकते। आपको एडमिट कार्ड, पेन, आईडी कार्ड, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और पर्सनल सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें लेकर के जाना है जैसे ऑफलाइन मोड में था, ठीक है। आपको एडवाइस किया गया है कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि जो है आसपास अगर कोई कोविड-19 अफेक्टेड पर्सन है तो वो आपको पता चल जाए। एक चीज़ और है कि आप भी जो है अपना मोबाइल फ़ोन सेंटर में नहीं लेके जा सकते हैं। जो एक डेजिग्नेटेड लोकेशन बनाई गई है वहाँ पर आपको अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके जमा कर देना होगा। आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी। एंड वन मोर थिंग, ऑनलाइन मोड में क्या डिफरेंस है कि आप जब सेंटर में जाओगे तो आपकी जो है फोटोग्राफ वहाँ पर खींची जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आप वहाँ पर जाओगे, हर एक कैंडिडेट की जो एग्ज़ाम देगा उसकी फ़ोटोग्राफ खींची जाएगी एंड उसको उसके बेसिस पे मींस फ़ोटोग्राफ खींचने के बाद उनको जो है कंप्यूटर जो है अलॉट किया जाएगा, सीट्स अलॉट की जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे वहाँ पे एग्जामिनर वो आपको जिस सीट पे बैठने के लिए बोलेंगे आपको जो है उस सेम सीट पर जा करके बैठना होगा। आप वहाँ पर सीट चेंज नहीं कर सकते। आप जो है एक बार अपना कंप्यूटर चेक कर लीजिएगा कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। आप सिर्फ माउस यूज़ करेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग कि आप जो है अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आपकी स्क्रीन पे चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो आप तुरंत वहाँ पर जो है जो भी एग्जामिनर हैं उनको तुरंत आप मेंशन कर दीजिए, बता दीजिए। नेक्स्ट, आपको जो है सेम वही काम करना है। आपको जो है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने एडमिट कार्ड पे जो है पेस्ट करना है, ठीक है, और सेल्फ अटेस्ट कर देना है। ये जो है आप हॉल में एंटर करने के पहले ये सारी चीज़ें कर लोगे। आप साथ में कुछ और कैरी नहीं कर सकते। अपना जो है कोई भी टेक्स्ट मटेरियल, प्रिंटेड रिटन डॉक्यूमेंट, पेपर, कैलकुलेटर, साइड रूल, लॉक टेबल, पेज या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप एग्जाम में नहीं लेके जा सकते। डिजिटल वॉच पहन के मत जाना, ठीक है। कैंडिडेट्स जो है अपनी कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स अगर लेके जाते हैं तो उनको प्रेमाइसिस के बाहर ही ड्रॉप करना होगा। एंड अगर चोरी हो गया या खो गया उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि जितनी चीज़ें आपको बोली गई हैं कैरी करने के लिए आप सिर्फ उतनी ही चीज़ें लेकर के जाइए, एक्स्ट्रा कुछ भी लेकर के मत जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, रफ शीट जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको रफ शीट लेकर के नहीं जाना है, आपको सिर्फ पेन लेकर के जाना है, ठीक है। और उस रफ शीट पे आपको क्या करना है, जैसे ही वो रफ शीट आपको मिलेगी आपको अपना नाम और रोल नंबर उस रफ शीट के ऊपर लिख देना है, ठीक है। ध्यान से, जैसे ही आपको रफ शीट मिलेगी आप अपना नाम और रोल नंबर जो है उसके ऊपर लिख देंगे। एंड जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाएंगे आपको वो रफ शीट जो है इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। आप वो रफ शीट लेकर के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नहीं जा सकते। आपको जो है अपनी ही सीट पे बैठना है और उसमें जो भी लॉगिन इंस्ट्रक्शंस वगैरह आएंगे एग्ज़ाम के पहले उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अपने ही सीट पे बैठिएगा एंड कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स लिखी होंगी उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वन मोर थिंग,
जो अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट है तो आप उसकी सीट पे नहीं बैठ सकते, आपको अपनी ही सीट पे बैठना है। ध्यान से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है अपनी ही सीट पे बैठना है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है साइलेंस मेंटेन करने के लिए बोला गया है, चीटिंग करने के लिए नहीं बोला गया है। आप किसी भी तरीके की हेल्प नहीं ले सकते किसी और कैंडिडेट से। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो हो सकता है आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाए। एंड बाकी सारी डिटेल्स जो हैं सेम है। एक चीज़ और बोली गई है, सीबीटी मॉक टेस्ट का जो है पोर्टल पे आपको सीबीटी मॉक टेस्ट एक प्रोवाइड किया गया है पोर्टल पे, आप जो है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करने वाली हूँ कैसे जो है आपको अटेम्प्ट करना है सीबीटी। ठीक है, सीबीटी टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड उसका मैनुअल जो आपका ऑनलाइन अवेलेबल है वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, वो भी जो है आप यहाँ से समझ सकते हैं। आपको रेगुलरली अपना पोर्टल चेक करते रहना है फॉर फर्दर डिटेल्स, एंड एडमिट कार्ड जो है आपको एडमिशन तक अपने पास रिटेन करके रखना है। अब जो है इसके बाद में जो सीबीटी मोड का मैनुअल है, सीबीटी टेस्ट का जो मैनुअल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वो जो है आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप वाइज बताऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं यूजिंग कंप्यूटर, क्योंकि ये आपका पहला एग्जाम होगा जो आप ऑनलाइन देने जा रहे हो, तो आपके पास जो है इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद सीबीटी मोड्स इंस्ट्रक्शंस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो है अपनी ही सीट पे बैठना है, अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड देखना है, ध्यान से बैठना है अपनी सीट पर। वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है आपकी फ़ोटो दिखेगी आपको, एंड वो फ़ोटो देख करके आपको पहचाननी है, अपनी शक्ल पहचान करके अपनी ही सीट पे बैठना है। नेक्स्ट जो है आपको ध्यान देना है कि आपका रोल नंबर, ठीक है, और रोल नंबर के अकॉर्डिंगली आप सीट पे बैठोगे, मैंने बता दिया है आपको। आप दूसरे की सीट पे नहीं बैठ सकते। एंड आपको क्या करना है, अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है। इस तरीके से जो है आपको एक स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है आपके इन्विजिलेटर एग्जाम के टाइम पे ही आपको बताएंगे कि लॉगिन आईडी में आपको क्या लिखना है एंड पासवर्ड में क्या लिखना है। जनरली लॉगिन आईडी में जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखाता है और पासवर्ड में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ लिखाता है। तो आप जो है ये ध्यान रखोगे, एंड जो भी यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करना होगा वो आपके इन्विजिलेटर आपको एग्जाम टाइम में बताएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद, साइन इन करने के बाद, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर कि आप जो है पेपर मोड की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहो, हिंदी में देना चाहो, तो वो यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, एंड उसके बाद साइन इन कर सकते हो। उसके बाद जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत ध्यान से सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। इस तरीके से जो है आपका एक जनरल इंस्ट्रक्शन पेज रहेगा, उसको आपको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट को क्लिक करोगे, फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, एंड देन अगेन क्या करना है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स रहेगा, जितना भी नेक्स्ट रहेगा आप सारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लोगे। उसके बाद एक चेक बॉक्स रहेगा, इस पर आपको टिक करना है, एंड देन यहाँ पर आपको आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। जब आप आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे तो जितना भी टाइम बचा होगा एग्जाम स्टार्ट होने में, उतने टाइम के बाद जो है आपका पेपर आपके पास जो है डिस्प्ले होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, आपका जो एग्जाम दिखेगा वो इस तरीके से यहाँ पे आपका काउंटडाउन टाइमर चलता रहेगा। ठीक है, जितना भी टाइम बचा है वो आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, ये चीज़ बन के आएंगे, जैसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओगे, आंसर्ड, ठीक है, अगर ग्रीन कलर से है मीन्स यू हैव आंसर्ड इट। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर ये रेड कलर से ये चीज़ है, नॉट आंसर्ड है ये। अगर जो है इस तरीके से पर्पल, मार्क्ड फॉर रिव्यू, मीन्स ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, आपको जो है मेमोराइज नहीं करने हैं कलर्स, इस तरीके से लिखा रहेगा। यहाँ पे 1 आंसर्ड का मतलब कि आपने एक क्वेश्चन आंसर किया है, 3 नॉट आंसर्ड का मतलब अब तक 3 क्वेश्चन जो है आपने आंसर नहीं किया है। आप वहाँ पे विजिट किए हो लेकिन जो है आपने अभी तक आंसर नहीं किया है। आप ये सिंबल देख सकते हो, यहाँ पर जो सबकी मीनिंग लिखी हुई है कि अगर जो है ये है, अगर इस तरीके से आपका बन के आया है, इसका मतलब कि आप अभी तक ये क्वेश्चन ही ओपन नहीं किए हो। अगर इस तरीके से बन के आया है, इसका मतलब कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन अब तक उसका आंसर आपने नहीं दिया है। आपने जो है अगर ग्रीन कलर से बन के आया मीन्स आप वो क्वेश्चन विजिट कर चुके हो, आपने उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है।
आपने इसमें क्या किया है, आपने जो है इसमें आंसर मार्क नहीं, आपने जो है आंसर मार्क नहीं किया है, ठीक है। द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड बट मार्क फॉर रिव्यू। अगर जो है सिर्फ ये है आपने जो है मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, इसका मतलब कि ये इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। एंड बाद में जो है आप मार्क फॉर रिव्यू की हो, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत बार इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे तो हम मार्क फॉर रिव्यू करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये है कि अभी तक आपने इसका आंसर नहीं किया है। और अगर इस तरीके से बन के आता है इसका मतलब कि आपने आंसर तो दे दिया है लेकिन स्टिल जो है उस पर आपने मार्क फॉर रिव्यू लगाया है कि मुझे जो है इस आंसर पे थोड़ा सा डाउट है, मैं बाद में एक बार और देखना चाहूंगा। इस तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट रहेंगे, आप जो है जो भी सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहें उस पर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उस सब्जेक्ट पे चूज करके आप जो है उसको ओपन कर लीजिए एंड वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपने जो है अगर आंसर जब आप आंसर टिक करेंगे, आपको टिक कैसे करना है, देखो इस तरीके से एक रेडियो बटन रहेगा, इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपका आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा एंड वो सेव तभी होगा जब आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। वहां पर जो है आपके पेज पे एक सेव एंड नेक्स्ट का बटन रहेगा, आपको क्या करना है इस बटन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है, तब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन को आपको बाद में देखना है तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिया है, सिलेक्ट करने के बाद भी आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका वो आंसर तो उसमें टिक हो जाएगा एंड आप बाद में उसको रिव्यू कर सकते हैं। एक जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, नोट दैट द आंसर फॉर द करेंट क्वेश्चन विल नॉट बी सेव्ड इफ द कैंडिडेट navigates to another question directly by clicking on another question number on the question palette without clicking save and next और mark for review and next button। तो सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपका वो क्वेश्चन जो है सेव नहीं माना जाएगा अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट या फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट क्लिक नहीं किया है। तो आप जो है डिससेलेक्ट कर सकते हो क्लियर रिस्पॉन्स दबा करके, आप जो है कोई दूसरा आंसर भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। टू डिससेलेक्ट द चोजन आंसर क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर ऑन द पैलेट एंड क्लिक ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स बटन। तो फिर अगर आप क्लियर रिस्पॉन्स कर दोगे तो फिर वो आपका आंसर जो है सिलेक्टेड नहीं माना जाएगा। एंड ध्यान रखना है टू सेव द चेंज्ड आंसर मस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। तो आपने अगर कुछ आंसर चेंज किया है उसके बाद भी आपको सेव एंड नेक्स्ट या फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट क्लिक करना होगा। लास्ट थिंग कि रफ वर्क के लिए सारा जो भी कैलकुलेशंस है, राइटिंग वर्क है, वो आपको सिर्फ रफ शीट पे करना है जो सेंटर ने प्रोवाइड किया है। और उस रफ शीट पे सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको वो क्या करना है, हैंड ओवर कर देना है इन्विजिलेटर को। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द सीबीटी टेस्ट। आपको कैसे देना है, कैसे कंडक्ट करना है, मैंने आपको सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी है। अब जो है आप ऑनलाइन पोर्टल पे विजिट करके एक जो है टेस्ट जो है खुद से दे करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है आप एग्जाम में ऑनलाइन मोड में कैसे जो है आप आंसर्स करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कैसे अपना पेपर सीबीटी मोड में। ओके एंड वन मोर थिंग कि मैं जो है कुछ आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस और देना चाहती हूँ, तो फिर वो मैं किसी और दिन दूंगी। अभी अगर मैं इस वीडियो में उसको इंक्लूड करूंगी तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। आपको ध्यान रखना है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस और मैं माइट बी ऑन संडे आई प्रोवाइड यू फ्यू इंस्ट्रक्शंस, माइट बी आई विल बी टेकिंग लाइव क्लास। तो उसमें जो है मैं आपको कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें बताऊंगी जिससे हो सकता है कि आपके कई नंबर्स, कई मार्क्स जो है एग्जाम में बढ़ जाएं, ठीक है। मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ क्वेश्चंस में आप तुक्के कैसे लगा सकते हो, मैं तुक्का लगाने की स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में। तो संडे को जो मैं लाइव सेशन लेने वाली हूँ उसको आप मिस मत करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।